ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की साकार मुरली 3 जुलाई 2021। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगड़ कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि कर्म तो करना ही है और वो देह से ही करना है, तो कर्म करते समय देह अभिमानी होकर ही कर्म होगा। लेकिन बाबा कहते कर्म किया, उसके बाद फिर तुरंत देही अभिमानी बन जाओ। ये अभ्यास करते रहेंगे, यही अभ्यास हमें करते रहना है। गीत है, जाग सजनिया जाग, सत्युग आया कि आया। तो आज बाबा को किस रूप में याद करना है? संबंध कौन सा बनाना है बाबा से? साजन का संबंध। ठीक है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। कौन सा गीत सुना? जाग सजनिया जाग, सत्युग आया कि आया। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया की नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? टाइटल में भी बाबा ने यही कहा और मुरली के विस्तार में भी बाबा कह रहे हैं, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होनी है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्ति का चिन्ह नहीं रहता, लेकिन भक्ति का जो फल है, भगवान ने जो संगम पर हमें दिया, वो हमें मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा।
तुम जानते हो, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है, क्योंकि कर्म करना है ना, तो देहधारी, देह के द्वारा ही कर्म करना है। देह में तो आना ही है, उसके बिना कर्म नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे हैं, देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तो हम कर ना सके, यह तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझें। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं? उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी, इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट होना होगा। बाबा से जब जुड़ेंगे तभी ही विकर्म विनाश होंगे ना। ये बाबा समझा रहे हैं। कहते भी हैं, पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है। यह तो कॉमन बात है। मूल बात समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है। देह को खिलाना भी है, क्योंकि देह के बिगड़ तो हम कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करना है। उस माशूक का किसी को पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप को हमसे वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होने हैं। यह कोई भी नहीं समझाते हैं, और दुनिया में बाबा के अलावा ये बात और कोई भी नहीं समझाता, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। यह भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके। तुम्हारे जैसा सुख
और कोई को हो न सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। किसी को कुछ ना कुछ दुख होगा, क्योंकि दुख धाम है ना। तो बाबा कहते हैं किसी को हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, मतलब किसी के स्वस्थ है एकदम, पर उसके पास धन की कमी होगी। किसी के पास धन होगा तो उसके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ बीमारी, रोग ऐसे कुछ होंगे। कहने का मतलब है इस दुख धाम में हर एक को कुछ ना कुछ दुख लगा ही है। कितना भी प्रयत्न करें, बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का ख्याल क्यों बैठ करूं। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं हर एक का ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। देवताएं थोड़ी ज्ञान सुनाते हैं या ज्ञान सुनते हैं। हम ब्राह्मण ही ज्ञान सुनते भी हैं बाबा से और औरों को सुनाते भी हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह ज्ञान शंख आदि, बाबा कह रहे तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने लड़ी खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ। पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए तो फिर भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। बाबा कह रहे हैं भारत जो है अविनाशी खंड है, वो बिल्कुल भी खाली नहीं होता, पूरा जलमग्न कभी नहीं होता। कोई ना कोई
इस सृष्टि पर रहता जरूर है। पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बाबा हमारे अविनाशी हैं तो उनका जो जन्म स्थान है भारत, वो भी अविनाशी है, वो भी विनाश नहीं होता, अखंड है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों आती है? आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्मा का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं उनको अपनी जन्म भूमि में ले जाए। अगर सबको पता होता, जैसे कोई भारतवासी है और वो विलायत में जाके रहता है या नौकरी करता है और उसने वहीं पे शरीर छोड़ दिया, तो क्या होता है? वो सोचते हैं अब इसके शरीर को इनके भारत में इनके जन्म स्थान पे वापस ले जाओ। तो जन्म स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहीं भी चले जाओ, आदमी वापस अपने जन्म स्थान पर ही आता है। अब हम आत्माएं ऊपर से नीचे पार्ट बजाने आई हैं, है ना। पार्ट बजाते बजाते अब हमारा मन क्या करता है? अब हम वापस अपने घर जाएं, जहाँ की हम रहने वाली हैं। और जब हम अपने घर परम धाम में योग लगाते हैं बाबा से, तो ही हमें सुख मिलता है। क्योंकि असली सुख अपने घर में ही मिलता है ना। जैसे हम बच्चा स्कूल जाता है, सुबह सुबह बड़ी मुश्किल से स्कूल जाएगा, लेकिन जब छुट्टी होती है ना स्कूल से, बैग लेके ऐसे भागता है, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने घर। क्योंकि सच्ची सुख और शांति अपने ही घर में मिलती है। एक ही शिव के बाबा कहते हैं, विलायत में जो मरता है तो चाहते हैं उनको अपनी जन्म भूमि में ले जाएं। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाएं। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता, सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो, शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। यह तो है ही दुख धाम। शांति धाम की जगह कहाँ है? परम धाम। सुख धाम की जगह कहाँ है? सत्युग। दोनों अलग अलग हैं। और ये है दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो, हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं, तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सत्युग में आत्मा का ज्ञान है, हम आत्मा। अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं? सत्युग में आत्मा का ज्ञान तो होता है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है?
आत्म अभिमानी। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम ज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन एक बाप। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ, सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे में सर्व की सदगति करता हूँ। गति के बाद सदगति होती है, मतलब पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए, जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख, शांति का। क्या करे बाबा? बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख, शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं। कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि करने पड़ते हैं। तकलीफ होती है। या तीर्थों पर छोटे बच्चों को ले जाएंगे। बच्चों को आदि को कोई ना कोई संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है। कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे। अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। क्या करें बाबा? बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी लगेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे, ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू जाकर क्या बना, क्या पता। अच्छा कुछ दिन दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ा है। अभी इसका नाम है आदि देव ब्रह्मा और आदि देव सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं। वह भी कहेंगे
हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हो। अर्थ सहित यह दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है, जो भी कर्म करना है बाबा की याद में करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है और उनको ज्ञान भी सुनाना है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी कैसे रहे, पॉइंट रूप में रहे। यह है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल। क्या कह रहे हैं बाबा, कभी कोई बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल। यह तो होगा ही, लेकिन हर सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भाव के वरदानी। बाबा कहते हैं सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन सब कुछ चलते हुए भी पॉइंट बनना है, विस्तार में नहीं जाना है। तो किसी भी चीज के अंदर खिंचना नहीं है और सदा एक रस स्थिति बनाने के लिए क्या है, कैसी भी सिचुएशन हो पॉइंट बनकर रहना है। तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। तो जितना जितना हमने आत्मा बनने का अभ्यास किया होगा, उतना उतना हमें बिंदु बनना, पॉइंट बनना सहज हो जाएगा परिस्थितियों में। और अगर नहीं किया होगा तो परिस्थितियां में हम मूंझ जाएंगे। समय खराब, समय वेस्ट, मन की स्थिति खराब। इसलिए कितना अभ्यास, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आगे इस अभ्यास की बहुत जरूरत होगी।
स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न पार करने के बजाय, विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? नॉलेज की शक्ति धारण कर लो, तो नॉलेजफुल बनो, तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। तो विघ्न वार नहीं करेंगे। ठीक है। ओम शांति।